हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10 साउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर 1 से 9 तक सारे जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और जो है 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुल साइंस में से मैंने आपको नोट्स बना के दे दिए हैं क्वेश्चंस। वो आपके एग्जाम में 99 तो मैं 99.9 क्या मैं 100% कहूँगी वहीं से क्वेश्चन आने। एक आधा अगर एक्स्ट्रा है तो वो चॉइस में निकल जाएगा, ठीक है। तो वो इंग्लिश मीडियम मैंने अभी तक प्रोवाइड किए हुए हैं। पंजाबी मीडियम के कई बच्चे कह रहे हैं मैं जल्दी पंजाबी मीडियम की भी वीडियो अपलोड करूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स साउंड चैप्टर के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए साउंड क्या होती है। तो साउंड एक सेंसेशन फेल्ट है जो हमारे कानों को जो है सुनने में हेल्प करती है, एक तरीके की एनर्जी, ठीक है। तो ये साउंड, व्हाट इज साउंड, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको साउंड को जरूर पढ़ लेना कि व्हाट इज साउंड, साउंड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है आगे अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए किस चीज़ का है। ये हमारे जो है कानों में जो कानों में मैं कह रही हूँ, हमारे जो थ्रोट गला होता है वहाँ पे एक लैरिंग्स होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उसका डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ से है टॉपिक आपका, यहाँ पर आपको जो है ये पढ़ लेना है कि वाइब्रेशन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे वाइब्रेशन में अगर यहाँ से कोई पॉइंट्स आपका निकलो वाइब्रेशन का, यहाँ अभी नहीं है, आगे मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ से ये पढ़ लेना कि ह्यूमन में साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो किससे होती है, वॉइस बॉक्स जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद जो है आगे चलते हैं और यहाँ से आपको अगर पूछे कि वॉइस बॉक्स क्या होता है तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए वॉइस बॉक्स क्या होता है कि आपके गले के नीचे फील होता है एक बोनी लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कुछ खास नहीं है। अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पे यहाँ पर अब आपको मिलेगा वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। इन सब की डेफिनेशन आपको जरूर आनी चाहिए, ठीक है। तो सबकी डेफिनेशन यहाँ दी हुई है तो मैं आपको एक एक बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेशन और इनकी एसआई यूनिट दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स। बेटा अगर इस चैप्टर को आपको डिटेल में समझना हो तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिटेल में वहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ ही इसकी बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ अपलोड कर रखा है। बस आप चैनल पे जाके एक बार चेक करो क्योंकि अभी टाइम पड़ा आपके एग्जाम को। अगर आप एक एक चैप्टर भी डेली का जो वीडियो कंप्लीट करेंगे, चैप्टर को समझेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तब भी इजीली आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाएगी। साइंस में 100 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया इसकी डेफिनेशन और इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल, फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, सब कुछ मैंने समझा रखा है। तो ये वीडियो मैं शॉर्ट में बना रही हूँ, वो वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैंने हर एक चीज़ समझाई है। तो यहाँ पे सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देख रहे हैं कि कौन कौन से टर्म्स हमें पढ़ना है। तो चैप्टर को डिटेल आप प्लेलिस्ट से वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। आगे अगर आपको पूछा जाए कि 1 हर्ट्ज क्या होता है, तो 1 हर्ट्ज, इफ 1 वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड हर्ट, 1 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए एम्पलीट्यूड की, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। और अगला जो डेफिनेशन आती है आपकी यहाँ पर है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉल, बॉल है या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर मिल जाएगा टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन बाय ए बॉल कंप्लीट इन 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इट्स एसआई यूनिट इज सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की का फॉर्मूला और उसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ दिया हुआ है, इसको भी करना है, ठीक है। पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। सारी ये थिंक एंड आंसर वगैरह मैंने सब कुछ करवा रखा है, आप वहाँ पे चेक करना।
और उसके बाद बेटा जो है इम्पॉर्टेंट अगर आपको पढ़ना है तो ये साउंड जो है कहाँ कहाँ से ट्रैवल करता है इसकी एक्टिविटी ज़रूर एक बार पढ़ लेना। जैसे एक एक्टिविटी ये दे रखा है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल करता है कि नहीं करता है, इसकी एक्टिविटी। उसके बाद साउंड लिक्विड से ट्रैवल करता है कि नहीं, इसकी एक्टिविटी। साउंड सॉलिड से ट्रैवल करता है, इसकी एक्टिविटी। ठीक है, तीनों एक्टिविटी में भी आपको एक आध एक्टिविटी पेपर में 3 मार्क्स में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड कौन कौन से होते हैं, तो 3 होते हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ टिम्बर। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये भी एक बार पढ़ लेना, वैसे आता तो नहीं है इसमें से, बट एक बार आपको पता होना चाहिए कि साउंड जो है उसकी यूनिट जो है ये डेसिबल, मतलब जो हम चीज़ों को सुन सकते हैं। तो यहाँ पे डेसिबल में दे रखी है कि विस्परिंग की कितनी डेसिबल, मॉस्किटो बजिंग की कितनी होती है, बिजी ट्रैफिक की कितनी होती है, तो ये पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इम्पॉर्टेंट मैं कुछ बताऊं तो यहाँ पे आपको पिच की डेफिनेशन मिल जाएगी। श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज़ कॉल्ड पिच। ठीक है, और यहाँ पे आपको है एक चीज़ ये पता होना चाहिए, अगर 80 अबव से ऊपर आपका जो है डेसिबल होता है, मतलब एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड लाउडनेस एक दूसरे से कैसे अफेक्टेड है, चैनल पे जाके पूरी वीडियो चेक करो, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, 80 डेसिबल तो वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस उसकी 80 डेसिबल से ऊपर होती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, मतलब हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है, जिसको कहते हैं। अब क्वालिटी ऑफ टिम्बर, क्वालिटी ऑफ साउंड में क्या आ जाता है, आपकी पिच आ जाती है कि आवाज़ पतली है, मोटी है, भारी है। ठीक है, और उसके बाद ऑडिबल, इनऑडिबल आ जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑडिबल और इनऑडिबल के बारे में। तो यहाँ पर देखो ये सारा दिया हुआ है आपको कि साउंड हैविंग फ्रिक्वेंसी मोर देन 20 हर्ट्ज एंड लेस देन 20,000 हर्ट्ज इज नॉन एज द ऑडिबल साउंड रेंज। मतलब हमारे कई बार ये पूछते हैं कि ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो रेंज होती है उसे हम ऑडिबल साउंड रेंज कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपका जो है इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है। तो इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, अगर जो साउंड है वो 20 हर्ट्ज से क्या होता है, लेस होता है, तो उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और अल्ट्रासाउंड क्या होता है, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पे आप ये पढ़ लेना ज़रूर कि जो डॉग्स होते हैं उनको, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैट की हियरिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अल्ट्रासोनिक होती है कि इंफ्रासोनिक होती है। उसके बाद है यहाँ पर बैट्स जो है अपना कैच प्रे करने के लिए, मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या, कौन सा साउंड यूज़ करते हैं। डॉल्फिन कौन सा साउंड यूज़ करती है, एलिफेंट आपस में कम्युनिकेट किस साउंड से करते हैं। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स से एक बार पढ़ लेना। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड जरूर पढ़ लेना, 3 नंबर का क्वेश्चन में भी इसमें से आ सकता है। आपको पता होना चाहिए इसमें ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग कुछ भी बन भी सकता है। ठीक है, वैसे पंजाब बोर्ड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट कई बार आ भी जाते हैं, तो इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। अगर थोड़ा सा इसको पढ़ के रखोगे तो अच्छी बात रहेगी। 2 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 वहाँ दिए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। हाँ जी, यहाँ से आपका नॉइज़ और म्यूज़िक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉइज़ और म्यूज़िक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, डिफरेंस में आता है कि नॉइज़ और म्यूज़िक में आपको डिफरेंस बताना है। तो ये नॉइज़ और म्यूज़िक को के टॉपिक को ज़रूर आपने पढ़ लेना है। इसका क्वेश्चन बैक साइड में दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपको नॉइज़ पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन, बोले दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो अगर नॉइज़ पोल्यूशन आए तो भी, साउंड पोल्यूशन आए तो भी, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ से आप लिख देना कि क्या होता है नॉइज़ पोल्यूशन। आगे ये वैसे बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, बट आप यहाँ से पढ़ लेना हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। ठीक है, ये सारे पढ़ लेना। और उसके बाद 3 वहाँ दिए थे, 2 यहाँ पर, ये सारे पढ़ लेना। फिर ये नॉइज़ पोल्यूशन का हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वो भी दिया है, तो ये बैक एक्सरसाइज में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और नहीं पढ़ा है तो आप ये टॉपिक्स जरूर पढ़ लेना, ये सारे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं। उसके बाद हम कैसे सुन सकते हैं, तो इसके लिए पूरा जो है आपका ईयर का ये डायग्राम दिया हुआ है। वैसे तो ये मेरी तरफ से तो है कि बोर्ड वाले नहीं डालेंगे, इतना टफ नहीं डालते भी, आप छोटे बच्चे हो, बट इसमें से जैसे ईयर ड्रम क्या होता है ये पढ़ लेना, इसकी लेबलिंग पढ़ लेना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें बस ऐसे रीड आउट कर लेना। बाकी वैसे तो मेरे ख्याल से तो ये नहीं आना है। ठीक है, पर एक बार आप रीड आउट कर लेना। उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करती है। और इसके जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने वीडियो में अपलोड कर रखे हैं, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करना है, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।